इस स्टॉक में मैंने बुक किया है 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी 2% के एसएल के साथ मैंने बुक किया अप्रोक्सीमेटली 10% का प्रॉफिट अभी चल रहा है। और हमने बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट जो कि कह सकते हैं वो 5% के आसपास, वो भी 6 दिनों में। चलो तो मैं बताता हूँ आपको कि इस स्टॉक को मैंने कैसे फाइंड किया और मेरी अगली टारगेट क्या हो सकती है। मेरी अगली टारगेट 5034 की है, ठीक है। और मैंने इस स्टॉक को इस तरह फिल्टर आउट किया। सबसे पहला चीज अपन क्या देखेंगे, सेक्टर। क्या सेक्टर स्ट्रांग है? तो हाँ, सेक्टर स्ट्रांग है। स्टॉक, क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है? तो चलो हाँ, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। दो चीज फिल्टर आउट करने की चेक हो गई। अब अपन स्टॉक में आएंगे। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है स्विंग जोन मार्क कि किस जोन में अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था उसका ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसका टॉप कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अपन ने कर दिया ये दोनों मार्क। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मार्क करेंगे अपना सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क, ठीक है। ये कह सकते हैं अपना हो गया सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं इसको कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, नहीं नहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी से रिकवरी तो आई नहीं है अपनी, ठीक है। तगड़ी बाइंग तो नहीं आई है, छोटे छोटे कैंडल्स में आई हुई है, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मतलब सप्लाई जोन अपना यहाँ हो जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज आपको क्लियर हुआ कि मैंने यहाँ पे 4572 पे क्यों अपना बुक किया फर्स्ट टारगेट, क्योंकि आप देख सकते हो यहीं पे इसका सप्लाई जोन थी, इसलिए मैं बुक किया। मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया हूँ और अभी आगे के टाइम के लिए मैं अपनी आधी क्वांटिटी छोड़ दिया हूँ कि ये मेरे को इस टारगेट को टेस्ट करे तब मैं बुक करूंगा, ठीक है। अपना ने कर लिया, सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपना 50% लाइन। चलो 50% लाइन मार्क करते हैं। 50% लाइन आप लोगों को तो अब तक में समझ में आ गया होगा कि वो हम लोग ड्रॉ करते हैं सब अपना प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कैसे भाई प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन आप मार्क कर रहे हैं अपन, यहाँ पे देखो ये रहा, इसके ऊपर हम लोग मानते हैं प्रीमियम जोन और इसके नीचे मानते हैं अपन डिस्काउंटेड जोन, ठीक है। अपन कोई भी सामान कब बाय करते हैं, डिस्काउंटेड जोन में। वही चीज अपने को यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे हमें बाय करनी है डिस्काउंटेड जोन पे। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे पहला बायर आ चुका है, ठीक है। अपन पहले बायर पे बाय करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, ऊपर गया, ठीक है। फिर से अपने डिस्काउंटेड इस 50% लाइन पे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया करली एंट्री और यहाँ पे अपना डाल दिया एसएल, ठीक है। और एसएल क्या आपने डिसाइडेड परसेंटेज के अंदर था जो कि 5% के अंदर होता है, तो हाँ था। तीसरी चीज, क्या वो तभी मार्केट के सिचुएशन के से वो एसएल 5% से भी कम था जो कि मैं 3% से भी कम लेके चल रहा था, तो हाँ था, ठीक है। क्योंकि तभी न्यूज बेसिस पे मार्केट रिएक्ट भी कर रही थी, जिस वजह से मैं अपना एसएल और ज्यादा छोटा रख रहा था ताकि अगर मेरे को लॉस हो भी तो ज्यादा लॉस ना झेलना पड़े, ठीक है। तो अपन ने चार चीजें देख ली। पहला क्या, जोन आइडेंटिफाई कर लिया, सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर लिया। फिर अपन ने ये अपना प्रीमियम डिस्काउंट जोन फाइंड कर लिया। चौथा अपना अपन ने अपने हिसाब से एसएल बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे अपन ने पार्शियल प्रॉफिट क्यों बुक की, इसकी रीजन तो मैंने आपको बता ही दी कि यहाँ पे सप्लाई जोन था। और दूसरी चीज कि अगर मैं आपको लिक्विडिटी बताना चाहूँ ना तो ये बेस्ट स्पॉट है लिक्विडिटी बताना। आप बताओ यहाँ पे सारे सेलर्स का एसएल कहाँ पे होगा, ठीक है। सेलर्स बोले तो वो मार्केट को बेयरिश करना चाहते हैं, उसको नीचे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो सारे सारे सेलर्स की एसएल टॉप पे होगी कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो भाई मैं हार मानता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये गया, इन सेलर्स को यहाँ पे निकाला, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे गया, फिर बोला कि अब यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो और नीचे जाएगा, ऐसा करते हैं यहाँ पे सेल कर देते हैं, यहाँ पे मेरे को उन लोगों के हिसाब से डिस्काउंटेड जोन पे मिल रही है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे फिर से एंटर किए, ठीक है। मार्केट फिर से उनका एसएल खा गया, फिर उनका एसएल यहाँ पे खाया। यहाँ पे एसएल खाने के बाद वो उनको अच्छा प्रॉफिट दिया। तो एक चीज याद रखना, जैसा कि हमारे गौतम सर हम लोगों से कहते हैं, जिसको पाला है उसी को पेलेगा। तो इसको पाल रहा था, बायर्स को पाल रहा था, अब उनको पेलना स्टार्ट किया। अब देखो सारे सारे बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, सारे बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको अपन डिलीट कर देते हैं। सारे बायर्स का स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे होगा, और तो इसके बाद यहाँ पे होगा। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता तब तो फिर चलो ये मतलब साइडवेज जोन हो जाता, अप ट्रेंड में रहता नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको अप ट्रेंड में भी रहना था और ऊपर भी जाना था। तो इसने क्या किया, यहाँ के सारे बायर्स को निकाल दिया। दिस इज द रीजन कि हम लोग
क्यों सेकंड बायर पे ही बाय करते हैं? क्या पता अगर अपन यहाँ बाय करते तो हमारा एसएल हिट हो जाता और अपन इतना जो परसेंट रिटर्न लेके चल रहे हैं वो नहीं मिलता। ठीक है, अब चौथी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपन यहाँ पे पार्शियल मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद भी एंटर कर सकते थे, बट यहाँ पे एंटर क्यों नहीं किए? देखो आप, सारा कुछ डिपेंड करता है कैंडल का। यहाँ पे गया, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर रिट्रेस होने लग गया। क्या ये मेरे सेलिंग मतलब बाइंग प्राइस से ऊपर था? हाँ। आप बोल सकते हो कि आज सर आपने पूरा क्यों क्वांटिटी बुक नहीं किया? देखो भाई, सीधी सी बात है, फार्मा स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये भी अप ट्रेंड में है। मैंने पार्शियल प्रॉफिट इसलिए बुक किया था ताकि मेरे को अगर फिर से मेरे बाइंग प्राइस पे आए ना, मेरे को घबराहट ना हो, मैं एसएल ट्रेल नहीं करूंगा। और एसएल ट्रेल करना भी नहीं चाहिए, मार्केट कभी भी ट्रेलिंग एसएल वालों को पैसा नहीं देगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, चाहे तुम पार्शियल क्वांटिटी क्यों ना बुक कर लो, लेकिन एसएल तभी ट्रेल करना जब एसएल तभी ट्रेल होगा जब मार्केट उस प्राइस जोन से बहुत ऊपर हो। जैसे कि अब मैं इस एसएल को यहाँ पे रख सकता हूँ ताकि अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो, इस जोन पे आए, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस प्राइस के आसपास मतलब यहाँ पे आए, तो मैं इस एसएल के साथ ऐड कर सकूं। ठीक है, अब आप नहीं मेरे को बताओ, यहाँ से अगर रिट्रेस होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, और क्या मैं यहाँ पे क्वांटिटी बुक एड्स करने के लिए इस टारगेट के लिए यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ? कैसे ऐड करूंगा? अगेन सेम वही लॉजिक। ये रहा अपना स्विंग जोन, ठीक है, 50% लाइन, ठीक है, 50% लाइन के आसपास आ गया, ये यहाँ तक आ सकता है, मैं ये देख लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखूंगा इस कैंडल का। फिर अगर वो नहीं होगा तो क्या? फिर ये वापस यहाँ तक आएगा। अगर इस कैंडल से ये जाता है ऊपर, ठीक है, तो मैं इस कैंडल से अगर यहाँ तक लोगों को निकाल के जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादा बाइंग ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बाइंग ऑर्डर होगी। ठीक है, तो क्या कर सकता है ये यहाँ पे इन सबको निकालेगा, यहाँ तक जितने भी बायर्स आए होंगे, ठीक है, और फिर ऊपर जाएगा। तब मैं यहाँ पे इस कैंडल को एक एसएल की तरह यूज करूंगा और एंटर करूंगा अपने फर्दर क्वांटिटी के साथ, ताकि मेरे को और अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पे कि अपन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं। पहला जोन गया सा कौन सा हो गया? ये वाला जोन, और दूसरा जोन ये हो गया। ठीक है, एसएल क्या रहेगा अगर अपन इस जोन में बाय कर रहे हैं, मतलब 4572 के आसपास, तो अपना एसएल इस कैंडल को रखेंगे। ठीक है, और अगर अपन इस जोन में बाय कर रहे हैं तो अपन का एसएल इस कैंडल के आसपास रहेगा। अगेन हम अपन को अपना एसएल का परसेंटेज माइंड रख के करना है। ठीक है, अब ये हो गया अपन का ये, ठीक है। और लास्ट चीज जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर, ठीक है, अब इंडिकेटर को अपन कब यूज करेंगे? यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे बाय कर रहा था, ठीक है, तो क्या ये स्टॉक 20 ईएमए के नीचे था? ईएमए के हिसाब से तो मेरे को बाय नहीं करना चाहिए था, हाँ, लेकिन मैंने फिर भी बाय किया। मैं आपको अगर हो सकता है तो मैं दिखा भी देता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 20 ईएमए के नीचे आने का? कि स्टॉक नीचे चला गया है, अब डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, प्ले करो, देख लो, यहाँ पे अब आप एंटर करोगे, ठीक है, आपका बाइंग प्राइस इस प्राइस के ऊपर आ गया, उसका भी चक्कर। फिर स्टॉप लॉस देखो, ये देखो, वो देखो। इसलिए अब देखो, अब इंडिकेटर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं मैं ये बताता हूँ। इंडिकेटर को अपन यूज करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मत समझ में आया कि ये स्टॉक गिर रहा है लेकिन 50 ईएमए से हमेशा सपोर्ट ले रहा है। ये देखो 50 ईएमए, 50 ईएमए, ठीक है, इस बार भी गिरेगा। तो जो बाइंग प्राइस में बताया आपको आसपास 50% के आसपास नहीं लग रहा है वो? इसीलिए हम लोग ईएमए को इसलिए यूज करेंगे ताकि अगर इन फ्यूचर हमें अगर अपना ये क्वांटिटी कहाँ बुक करनी है वो ना पता चल सके, तो इसको रेफर कर सके। या फिर दूसरी चीज कि कब ये ट्रेंड से हट गया है, तो वहां पर हम अपन सारा क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए देखें। लेकिन फिर भी हम लोग चार्ट हमेशा बिना इंडिकेटर के देखेंगे, ठीक है, उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलता है, क्योंकि जब खुद चार्ट पास्ट दिखा रहा है तो इंडिकेटर हमें पास्ट का पास्ट दिखाएगा। ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स को मैं आपको हमेशा शेयर करूंगा, हमेशा इस पे नॉलेज भी दूंगा कि कैसे ट्रेड करनी है इसे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था आइशर मोटर्स, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना आइशर मोटर्स, यहाँ पे देखो, अपन ने क्यों नहीं बुक किया था, यहीं पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। मार्केट यहाँ इसका लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे जितने लोग ने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा
उन सबको बुक की, इनको निकाला और फिर ऊपर की तरफ चल गया। अपन यहाँ पे कब बाय करने के लिए देखेंगे, अपन तब बाय करने के लिए देखेंगे जब भी ये यहाँ से रिट्रेस होता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, जो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो इसी के आसपास बुक करने के लिए देखेगा, नहीं तो इस जोन के अंदर। मतलब हमें अभी इस स्टॉक में एक्टिव रहना है। दूसरी चीज कि ऑटो सेक्टर भी स्ट्रांग है, सो मार्क दिस चार्ट, वेट फॉर द लेवल्स एंड देन एंटर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग and get better by 1% daily. Thank you.